मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। अभी मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। कुछ दिन से मेरे पति मुझसे एक अजीब की डिमांड कर रहे थे। वो बार बार बस एक ही बात कर रहे थे, एक बार अनिल को चिड़िया पेलने दो। अनिल मेरा देवर है, उम्र में मेरे पति और मुझसे छोटा है। शुरू में तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि कैसा अपनी पत्नी को किसी दूसरे से घपाघप की इच्छा रखता है, पर बाद में मुझे पूरी बात पता चली। दरअसल अनिल को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि अनिल कुछ दिन के मेहमान है, इसलिए वो जो चाहता है उसे दे दो। जब मेरे पति ने उससे पूछा तो उसने पेलने की इच्छा जताई, क्योंकि 3 साल से वो मेरे रूप रंग को देखता आ रहा था, इसलिए वो एक बार पेलना चाहता था। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि देवर अब कुछ दिन का मेहमान है। अनिल को ब्लड कैंसर हो गया था, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए मैं भी तैयार हो गई। मरने से पहले देवर की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी, मैंने सोचा। अगले दिन पति सुनील बाजार से ढेर सारे गुलाब के फूल ले आए। उन्होंने अनिल के कमरे को सुहागरात जैसा सजा दिया। मेरा देवर अनिल मरने से पहले अपनी भाभी के साथ एक बार सुहागरात मनाना चाहता था, तो उस रात खूब सज धज गई। पति अनिल के कमरे तक ले आई। भैया आप भी साथ में मनाओ। पति थोड़ा शर्मा गए। ठीक है, मैंने उनकी तरह से हाँ कर दी। देवर को सोच कई बार चिड़िया से खेली थी, पर आज पप्पू खाने को मिल जाएगा। एक नया पप्पू का स्वाद मिल जाएगा। रोज तुम्हारे मौसमी ऊपर से देखता था, आज मैंने करीब से देखे लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी हसीना में आज तक नहीं देखी। देवर जी बोले। मैं उनके इस कॉम्प्लीमेंट पर बड़ी खुश हुई, क्योंकि पति पेलते तो रोज थे, पर कभी तारीफ नहीं करते थे। अनिल मौसमी पीने लगा, जबकि पति चिड़िया को पीने लगे। देवर जी की ही सुहागरात थी, इसलिए ऊपर सिर से पांव तक गुलाब के फूल के डाल दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली मुझे। पप्पू खड़ा होने लगा और कुछ देर बाद तो पति से भी ज्यादा लंबा हो गया। मन हुआ कि कहूँ को पप्पू खिलाओ, फिर सोचा ऐसा कहना सही नहीं होगा। आज सुहागरात मनाने आई थी, कभी सोचा नहीं था कि कभी चिड़िया मारेगा। पर दोस्तों, इंसान जो नहीं सोचता है वही उसके साथ होता है। कब से अनिल चिड़िया रानी को भोगना चाहता था, आज उसकी तमन्ना पूरी होने वाली थी। तभी सीधा रसगुल्ले मुंह में भरकर पीने लगा। आज अनिल प्रेमिकाओं जैसा प्यार कर रहा था। अनिल ने दोनों अंगूठे से चिड़िया रानी रबर की तरह फैला दी। उसको बड़ी सी फटी चिड़िया रानी के दीदार हो गए। तुमने तो खूब पप्पू खाया है, अनिल हंसते हुए बोला। हाँ देवर जी, तुम सही कहते हो, मैंने कहा। अंगूठे से जब चिड़िया फैलाया तो पानी का छेद और नीचे चिड़िया रानी के दर्शन हो गए। अनिल चिड़िया रानी पीने लगा, मजे में डूब गई। चिड़िया रानी से मक्खन निकलने लगा, इसके चलते मूतने लगी तो पप्पू लगा दिया और पेल दिया। मूता मूता के चिड़िया रानी पेलने लगा। घपा घप करके पेलते रहा, मैं बस सूरत ही निहारती रही। अब पति चिड़िया रानी पर आ गए। पप्पू रेडी था, पेलने लगे। अनिल एक बार फिर से तैयार हो गया था। एक बार फिर से चिड़िया रानी में पप्पू पेल दिया और घोड़ सवारी करते हुए शांत हो गए। अनिल के साथ सुहागरात मस्त रही।